जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्रूस है। क्रूस के ऊपर ये लगा रखा है। क्या ये पाम संडे के विषय में एक चिन्ह है कि इस दिन ये जो पत्ते होते हैं, कौन से वाले आपको सबको पता है, खजूर की डालियाँ, इनको हिलाया जाता है। ये पेड़ ऐसा है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर दोनों जगह पाया जाता है खजूर का। तो बात सारी ये है कि पाम संडे के विषय में खुदा ने कुछ प्रकाशन दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी उस विषय में आशीषित हो और ताकि प्रभु की आप गहराई में जाएं। आप सभी को पता है कि पाम संडे का मूवमेंट जो होता है, सब जगह आराधना, प्रार्थना और ज़ोरों से परमेश्वर की महिमा चलती है, और सड़कों पर भी बहुत ज़ोरों से नाचते गाते हैं, आराधना करते हैं, तारीफ़ करते हैं, होसेना के नारे लगाते हैं। कुछ ऐसा ही मूवमेंट यीशु मसीह के साथ भी हुआ था जिस समय यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया यरूशलेम के अंदर। तो ऐसा कुछ होता है कि एक सिर्फ यीशु ही व्यक्ति ऐसा है, यीशु ही एक प्रभु ऐसा है जिसको ये सब पता था कि मैं यहाँ से निकलूँगा और ये लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, महिमा करेंगे, और यही लोग कुछ दिन बाद मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे। यही लोग मेरा इनकार करेंगे जो आज मेरी होसेना गा रहे हैं। यीशु मसीह के चेहरे पे लोगों ने स्माइल तो देखी, लेकिन उसके दिल की बातें कोई नहीं जानता था। इस बातों को प्रभु ने प्रकट किया, और प्रभु इस बात को अच्छे से जानता था कि जिस जगह से मुझे लेकर जाया जा रहा है ना, इसी जगह से ये मुझे कोड़े मारकर लेकर जाएंगे, इसी जगह से ये लोग मुझ पर थूकेंगे, और इसी जगह से ये मुझे धिक्कारेंगे, नकारेंगे, ये मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। ये वही लोग हैं जिनके बीच में मैंने चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को शुद्ध किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को देखने की शक्ति दी, और गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, और बहरों को सुनने की सामर्थ्य दी। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा जिनके ज़िंदगी में मैंने बड़े बड़े काम किए, जिनको मैंने बहुत आयत से खिलाया, 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा, और भी बहुत आयत से यीशु मसीह ने उनके लिए इंतज़ाम किए। यीशु ही सिर्फ वो व्यक्ति था जो जानता था कि ये जो लोग आज मेरी स्तुति, महिमा, तारीफ, आदर, मान, सम्मान कर रहे हैं, होसेना के गीत गा रहे हैं, यही लोग 3 से 4 दिन बाद मेरा इनकार करेंगे, मुझ पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि मुझे क्रूस पर चढ़ा। आज कल का टाइम था जब हम लोग बहुत आनंदित थे, बहुत नाच रहे थे। पाम संडे के टाइम पर जब रैली निकली थी हमारे गली मोहल्ले आस पड़ोस से, आप लोगों को भी पता होगा। तो सोच कर देखो, हम जब बहुत बड़ी भीड़ नाच रही है, आनंद मना रही है, तो सोच कर देखो उसी बीच में एक यीशु मसीह गधे के बच्चे पर चलकर आ रहे हैं, या फिर यीशु मसीह ऐसे चलकर आ रहे हैं, और हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु जानता है कि इन्हीं लोगों के पापों के कारण मैं चढ़ाए जाऊंगा, और यही लोग मेरा इनकार करेंगे, यही लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे जो अभी आनंद मना रहे हैं। इस विषय में खुदा बाप ने बहुत अंदर गहराई में ले जाकर बात की कि देख, अभी ये लोग आनंद मना रहे हैं ना, और मैं यहाँ से, इनको लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बाहर से बहुत आनंदित हूँ, मेरे चेहरे पर स्माइल तो देख रहे, लेकिन मेरे अंदर से दिल कितना फटा हुआ है, वो मैं और मेरा पिता जानता है। क्यों? क्योंकि पाम संडे के बाद खुदा बाप ने आत्मा से भरकर, आहें भर भर कर उस पिता से जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, लगभग 3 बार यीशु मसीह फिर वहाँ से उनसे ये बात कहकर निकला। जैसे ही वो निकलने को हुआ, वो पहाड़ी की तरफ जाने को ही था, चलते चलते इस बात को आत्मा में प्रभु ने डाला, सिखलाया। ये बात कहीं नहीं लिखी है, लेकिन ये बात आत्मा में प्रभु ने दिखलाया, उसको सिखलाया, इस चीज़ को मेरे को फील कराया कि यीशु मसीह अपने चेलों से जैसे ही वो कह के आ रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में ना पढ़ो, ये कहते कहते जैसे ही यीशु मसीह वापस पीछे मुड़ा, प्रार्थना करने के स्थान पर जा रहा था, तो जाते जाते वो रोने लगा, और भिलकते भिलकते वो मुंह के बल गिरकर मतलब सिसकिसा कर उसने प्रार्थना की। अपने प्रार्थना के स्थान पर पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले ही वो रोते रोते उन झाड़ियों से होता हुआ निकल रहा था। निकलते निकलते जब वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, आत्मा से भरकर उसकी छाती बहुत ज़ोरों से हिलने लगी, आहें भर भर कर रोने लगा, आंसू टपकने लगे, और वो रास्ते में ही गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। फिर उसके बाद वो मुंह के बल गिरा। मेरे भाई और बहनों, जो बर्डन था, जो बोझ था, वो उठाने वाला था। ये सब बातें यीशु जानता था। और हम सोचते हैं पाम संडे कितना अच्छा दिन है, इस दिन यीशु मसीह ने प्रवेश किया था। अरे ये दिन वो है कि इस दिन हमने यीशु मसीह को पहले ही धोखा दे दिया था। यीशु मसीह ये वाली बात जानता था कि ये लोग जो आज मेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, आदर, मान, सम्मान कर रहे हैं, होसेना के नारे लगा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, यही लोग 2 से 3 दिन बाद मेरा इनकार करेंगे, मुझे कोड़े मारने के लिए घसीटा जाएगा। ये लोग मुझे मारने के लिए उन लोगों के हाथों में सौंपेंगे, सिपाहियों के हाथों में सौंपेंगे, हाकिमों के हाथों में सौंपेंगे। ये लोग खुद कहेंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ और बरब्बा को छोड़ दो। ये लोग वही हैं। मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग हैं वो,
हम लोग हैं वो जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसके दुखों में दुखी नहीं हुए लेकिन उसके आनंद में सहभागी हो गए। उसके दुखों में दुखी होना नहीं जाना। इस चीज़ को जब आप फील करोगे ना, जब आप समझ पाओगे आत्मा में, जब आप इस चीज़ को देखोगे, अगर हो सकता है शायद क्या पता है इस वीडियो को एडिट किया जाए तो उसके ऊपर कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगाई जाए। इसमें कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं डाल रहा हूँ मैं, ऐसे इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हल्का फुल्का बैकग्राउंड कुछ नॉइसेस आ सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको हमें सीखना ज़रूरी है। बात सारी ये है कि जैसे ही यीशु मसीह को वहाँ से ले जाया जा रहा है, ऐसे ही यीशु मसीह जब वहाँ से जा रहा था, गधे के बच्चे पर बैठकर लोग अपने वस्त्र डाल रहे थे उसके पैरों में, लोग अपने हाथों में जो डंडियाँ हिला रहे थे, खजूर की डालियाँ हिला रहे थे, उसको पैरों में डाल रहे थे, लेकिन सब लोग आनंदित थे। लेकिन यीशु अंदर से टूटा हुआ था। यीशु के चेहरे पर स्माइल थी, यीशु अंदर से टूटा हुआ था, और अंदर की बात सिर्फ पिता ही जानता है। और जब ये वाली बात यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना के समय भौर होने से पहले, जब वो आत्मा से भरकर आहें भर भर कर प्रार्थना करने लगा, तो लिखा है उसने कहा कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, कि मेरी नहीं वरन तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। और उसका पसीना खून भरकर टपकने लगा, उसकी नसें फट गई। सोचो मेरे भाई और बहनों, इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस उसने ले रखा था, जगत के पाप को वो उठाने पर था। जिन लोगों के लिए उसने ताड़ना सही, जिन लोगों के लिए उसने बुराइयां सही, विरोध सहा, गालियां सही, उन लोगों ने ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अगले दिन वो तैयार थे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होना जाने। कैसे? कैसा दुख, किस प्रकार से? कि वो इतना दीन और नम्र हो गया। वो ये नहीं कह रहा कि हम उसके समान कीलो ठुकवा ले अपने हाथ पैरों में, नहीं। उसके कहने का मतलब ये है कि हम हर बात में नम्र और दीन बने, चुप रहकर दुख को सहें और प्रभु को प्रसन्न करें, नम्रता के साथ परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। इतना नम्र हो गया, लिखा है इतना दीन हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये होता है क्रूस की मृत्यु सहना, अपने आप को दीन करना। उसको पता था कि मुझे यहीं से आनंद होने के साथ साथ यहीं से मेरी तारीफ महिमा करते हुए लेकर जा रहे हैं, और यहीं से मुझे कोड़े मारते हुए ले जाया जाएगा। यही वो स्थान है, यही वो जगह है, यही वो गली है जहाँ पर मुझे थूका जाएगा। यही लोग मुझ पर थूकेंगे जो मेरी अभी आराधना कर रहे हैं। ये बात सिर्फ यीशु जानता था, इसलिए वो आहें भर भर कर पिता से विनती की उसने, पिता वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर लटकाया जाएगा, और ये लोग जिन्होंने मेरी थाली में खाया ये मुझ पर लात उठाएंगे, मुझे त्याग देंगे। लेकिन प्रभु नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा, तू मेरे साथ होगा। लेकिन एक घड़ी ऐसी थी, फिर भी लास्ट में यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज प्रभु बहुत प्यार करता है आपसे और मुझसे। हम आनंद तो मना रहे हैं लेकिन यीशु के दिल की बात नहीं जान रहे हैं। हम ऊपरी चीजें देख रहे हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा था यीशु के, वो सिर्फ यीशु ही जानता है। वो कितना टूटा हुआ था उसको पता था। सोच कर देखो, आप या मैं हूं, मान लो आप है, कोई भाई है, उदाहरण के तौर पर कोई भाई है, उसको बताया था डॉक्टर ने कैंसर है, तो सिर्फ 3 दिन तक जीवित रहेगा या 6 महीने तक जीवित रहेगा। उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी आगे की, उसका एक एक सेकंड, एक एक घंटा कैसे बीतेगा। उसको तो चलो बीमारी बता दी, लेकिन यीशु को तो कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह तो सही होने के बाद भी सब कुछ सह रहा था, वरन भलाई कर रहा था। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, चांटे के बदले चांटा नहीं किया, बुराई के बदले बुराई नहीं की। उसको अपनी मृत्यु पता थी, लेकिन फिर भी उस आनंद में वो आनंदित नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका अंदर से दिल रो रहा था। और इसे हम कहते हैं पाम संडे। हम गहराई तक नहीं गए, हम ऊपर से आनंदित, हम झंडियाँ जहाज हिला देते हैं और नाचते गा लेते हैं, लेकिन जो अंदर है ना, वो यहोवा उसके मन को जांचता है। और उसका वो यीशु अंदर से कमज़ोर पड़ने लगा। और लिखा है जब यीशु आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगा तो दूतों ने आकर उसको सामर्थ्य प्रदान की, क्योंकि यीशु कमज़ोर पड़ रहा था। बहुत मुश्किल था उस पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाना, उन लोगों के लिए जिनके लिए सब कुछ किया, उन लोगों के विरोध को सहना सही होने के बाद भी वो बहुत मुश्किल था। इसलिए यीशु ने कहा था, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टाले, वरन मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। यीशु नहीं कर पा रहा था, उसके पसीने खून बनकर टपकने लगा, कांपने लगा, थरथराने लगा वो। लेकिन एक आवाज आई, प्रभु ने दूतों को भेजा, प्रभु ने सामर्थ्य प्रदान करी, यीशु को बल पाया यीशु ने। उसके बाद यीशु पकड़वा लिया गया। आगे की जो सच्ची घटना है ना, वो आगे आपको बताई जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। कभी मौका मिले ना, उस फोटो को ध्यान से देखना। अगल बगल लोग खड़े हैं, यीशु मसीह गधे के पर बच्चे पर बैठे हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं। फोटो में दिखाई देगा ऐसा हल्का फुल्का, जो आजकल एनिमेशंस बनाए गए हैं,
उनको आप देखकर ऐसा थोड़ा फील कर सकते हो, लेकिन जो अंदरूनी बात है वो सिर्फ बाप जानता है कि जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, जिनके मुर्दों को जिंदा किया, जिनकी आंखों से आंसू को पोंछा, जिनके भूखों को तृप्त किया, जिनको चंगा किया, जिनके लिए मैंने ताड़ना सही, जिनके लिए मैं बदनाम हुआ, जिनके लिए मैंने विरोध सहा, जिनके लिए मैं यहां से निकाल दिया गया, इन्हीं लोगों के कारण यही लोग मेरा इनकार करेंगे, मुझे गालियां देंगे, मुझ पर उंगली उठाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे। सोच कर देखो, चलते फिरते इंसान अगर कोई आपके मुंह पर थूकते तो आपको कैसा लगेगा? जब तक आप बदला ना ले, जब तक आप उसको मार ना दो, या जब तक उसको डांटो ना, जब तक कुछ सुनाओ ना, कुछ अच्छे श्लोक ना निकले जब तक आपके मुंह से, तब तक उसको चैन नहीं मिल सकता। सोच कर देखो, अरे यीशु को ये सब बातें पता थी, वो प्रभु है, लेकिन फिर भी उसने सहा, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। उस गहरी बात को जानना जरूरी है। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।